नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल में आपका स्वागत है। मैं अनुश्री पंडित। आइए जानते हैं आने वाले सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। 29 जून से 5 जुलाई तक सबसे पहले ग्रहों की स्थिति मेष राशि में शुक्र है, मिथुन राशि में सूर्य और बृहस्पति, कर्क राशि में सूर्य, सिंह राशि में मंगल और केतु, बुध चंद्रमा है, कुंभ राशि में राहु बैठे और मीन राशि में शनि बैठे हैं। मेष राशि, आपके स्वामी है मंगल। मेष राशि वालों के लिए सप्ताह शुभ रहेगा। इस सप्ताह आपको धन की स्थिति अच्छी रहेगी। इस सप्ताह प्रॉपर्टी में आपको बहुत लाभ हो सकता है। सोमवार और शुक्रवार के बीच प्रॉपर्टी से जुड़े आप कार्य कर सकते हैं। अच्छे योग बन रहे हैं। सोमवार से बुधवार के बीच में आप अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं, महत्वपूर्ण डिसीजंस ले सकते हैं जिससे आपको बहुत लाभ होगा। व्यापार में आपको धन लाभ हो सकता है। यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बुधवार, शुक्रवार और शनिवार आपके लिए बेस्ट डेज हैं। यदि आप जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं या उस पर न्यू जॉब ढूंढना चाहते हैं तो आप शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। पर आपको अपने जॉब पर बहुत फोकस करना होगा। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है। यदि हायर एजुकेशन के लिए शिक्षा से जुड़े आप कोई डिसीजंस लेना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ के आपको लेना होगा। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजंस ना लें। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। परिवार का साथ रहेगा। छोटी यात्रा आप कर सकते हैं पर वाहन सावधानी से चलाएं। यदि आप सिंगल हैं तो आपको विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए मंगलवार और शनिवार के दिन। वृषभ राशि, आपके स्वामी है शुक्र। वृषभ राशि के लिए सप्ताह आपको बहुत ही सफलता दिलाएगा। लाइफ में आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे इस हफ्ते। गुरुवार और शुक्रवार के दिन आप बहुत नहीं, आपके लिए लकी डेज हैं। आपके बिजनेस में धन लाभ होगा। शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा ध्यान दें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पर ही फोकस करें, इससे आपको लाभ हो सकता है। इस सप्ताह आप जो कोशिश करेंगे नई जॉब के लिए उसमें आपको सफलता मिलेगी। महत्वपूर्ण डिसीजंस ले पाएंगे। जॉब से रिलेटेड घर में बड़ों से पूछकर अपने बड़े डिसीजंस को फाइनल करें। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। घर में मेहमान आ सकते हैं। वृषभ राशि वालों को सप्ताह में थोड़ा सा खर्च बढ़ सकता है। देखिए, स्टूडेंट्स को भी खर्च पर नियंत्रण रखिए। इस सप्ताह आप अप्लाई करना चाहते हैं या लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए गुरुवार और शुक्रवार सबसे अच्छे दिन हैं। इस सप्ताह रिश्तों में थोड़ा ध्यान दें। मिसअंडरस्टैंडिंग से आपको बचना है। रिलेशनशिप में छोटी छोटी बातों पे विवाद ना करें। यदि आप दवाई लेते हैं तो समय पहले स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। यात्रा पर थोड़ा सा वाहन सावधानी से चलाएं। इस सप्ताह आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए रोज शाम के समय या सुबह, आपको बहुत लाभ होगा। मिथुन राशि, आपके स्वामी है बुध। आपकी राशि में सूर्य और बृहस्पति बैठे हैं। गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी कार्य है इस सप्ताह उन सब कार्य में आपको सफलता मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सप्ताह में आप कोशिश करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। यदि आप कोई एनजीओ से कार्य करते हैं या उसमें आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। आप गवर्नमेंट सेक्टर से कोई कार्य चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता है। प्रमोशंस के योग बन रहे हैं। यदि आप प्रॉपर्टी का व्यापार करते हैं, बिजनेस है उसमें, तो इस सप्ताह आप बहुत बड़े डिसीजंस ले सकते हैं। व्यापार से जुड़े कार्य करते हैं तो भी उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। यदि आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है तो उसमें इस सप्ताह धन लाभ होगा। रुका हुआ धन भी आपको बिजनेस में प्राप्त हो सकता है। कोई महत्वपूर्ण डिसीजंस लेना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन लीजिए। देखिए, रिलेशनशिप की बात करें तो इस सप्ताह बहुत अच्छा है। रिश्तों में आपको सिर्फ बातों पे बहुत ध्यान देना होगा तो आपके रिलेशनशिप में कोई दिक्कतें नहीं होगी। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। देखिए, सप्ताह में बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को दुआ चढ़ाइए। बुद्ध के मंत्र का जाप कीजिए। अथर्वशीष का पाठ कीजिए। कर्क राशि, आपके स्वामी है चंद्र। इस हफ्ते
आपके कार्य क्षेत्र में आपको मेहनत लगेगी, काम पर आपको फोकस करना होगा, अपने काम को अधूरा ना छोड़ें। ऑफिस या बिजनेस में किसी भी काम को लेके जल्दबाजी ना करें। कोई पेपर पे साइन करते वक्त भी आपको पढ़ के साइन करना है। डिसीजंस बहुत सोच समझ के लें। देखिए, जल्दबाजी के डिसीजंस आपको धन हानि हो सकती है। इस हफ्ते रिश्तेदारों से भी आपकी मुलाकात हो सकती है, पर वाद विवादों से आपको बचना है। बिजनेस या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस हफ्ते आपको टालना है। शेयर मार्केट में आपको इस हफ्ते बहुत ही थोड़ा लाभ हो सकता है। नए इन्वेस्टमेंट से आपको बचना है। यदि कोई महत्वपूर्ण डिसीजंस लेना चाहते हैं तो आपके लिए फ्राइडे और सैटरडे बेस्ट डेज है। इमोशनल होके कोई भी डिसीजंस ना लें। इस सप्ताह आप केतु के मंत्र का जाप कीजिए अर्ली मॉर्निंग, और जब भी आप यात्रा करते हैं तो थोड़ा सा शक्कर खा के निकलें। भगवान शिव की आराधना कीजिए, आपकी कार्य में आपको सफलता मिलेगी। सिंह राशि, आपके स्वामी है सूर्य। सूर्य को अर्घ्य दीजिए। इस सप्ताह आप जॉब करते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है। आप उलझनों से आपको बचना है इस सप्ताह। देखिए, व्यापार करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस सप्ताह सोच समझ के कीजिए। इस समय आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। वाद विवादों से आपको बचना है। कोई भी डिसीजंस लेते हैं तो शुक्रवार और शनिवार के दिन लीजिए। यदि आप व्यापार में कोई निर्णय लेना चाहते हैं, कोई बड़ा डिसीजंस लेना चाहते हैं या लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गुरुवार और शुक्रवार आपके लिए बेस्ट है। इस सप्ताह आप अपने घर के लिए कुछ सुख सुविधा का सामान खरीद सकते हैं। आपको खर्च से बचना है। सिंह राशि वालों को सेहत आपकी अच्छी रहेगी। यदि आप दवाई लेते हैं तो उसे समय पर लें। इस सप्ताह रिलेशनशिप आपकी अच्छी रहेगी। मिसअंडरस्टैंडिंग से आपको बचना है। छोटी छोटी बातों पे क्रोध नहीं करना है। देखिए, यदि आपको कोई कार्य में दिक्कतें आ रही हैं तो आपको केतु के मंत्र का जाप कीजिए। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कन्या राशि, आपके स्वामी है बुध। आपको इस सप्ताह घर परिवार का बहुत सपोर्ट मिलेगा। आप जिस क्षेत्र में भी कार्य करते हैं वहाँ पर भी आपको सफलता मिलेगी, नए रास्ते खुलेंगे। यदि आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। देखिए, कोई भी निर्णय लेते हैं तो आपको गुरुवार के दिन लेना चाहिए या शनिवार के दिन। यदि आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बुधवार और शुक्रवार आपके लिए बेस्ट डेज हैं। कहीं भी दूर की यात्रा करते हैं तो आपको शुक्रवार और शनिवार ही बेस्ट डेज हैं। आपको लंबी यात्रा करने से बचना चाहिए। कन्या राशि वालों को इस सप्ताह काम में थोड़ी सी सावधानी और जल्दबाजी से आपको बचना है। देखिए, यदि आपको कोई खास निर्णय लेने हैं, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है तो आपके लिए बेस्ट टाइम है ये सप्ताह। कोई भी डिसीजंस आप ले सकते हैं। यदि आप सिंगल हैं तो विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। कार्य, भगवान शिव की आराधना कीजिए, जल समर्पित कीजिए, कार्य में आपको सफलता मिलेगी। तुला राशि, आपके स्वामी है शुक्र। इस सप्ताह आपके लिए हर क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। जॉब या कैरियर क्षेत्र में आपको बहुत मान सम्मान मिलेगा। तुला राशि वालों को यदि आप नई जॉब तलाश कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपको फ्राइडे और सैटरडे ही सफलता मिलेगी। बिजनेस के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में आपको बहुत धन लाभ है। यदि आप मेहनत करते हैं तो ही आपको अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। लोन के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन आप अप्लाई कीजिए। तुला राशि वाले के लिए सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है, पर बस आप अगर मेहनत करते हैं तो ही आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। यात्रा के योग बन रहे हैं। आपको छोटी यात्रा हो सकती है पर थोड़ी सावधानी रखें। आपको खाने पर बहुत ध्यान देना होगा, नहीं तो कोई इन्फेक्शन आपको हो सकता है। इस सप्ताह आपको
महत्वपूर्ण डिसीजंस लेने हैं तो आपको सोमवार, बुधवार और गुरुवार के दिन लेना चाहिए, जिससे आपके कार्य में धन लाभ हो और साथ ही आपको उस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। स्टूडेंट्स को अपने कैरियर के क्षेत्र में थोड़ा ध्यान देना होगा। यदि आप एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो आपको अप्लाई करते हैं तो इस सप्ताह आपको बुधवार और गुरुवार के दिन आप अप्लाई कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में व्यर्थ के विवादों से आपको बचना है। रिलेशनशिप की बात करें तो अच्छी रहेगी। किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है। आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, जिससे आपको कार्य में सफलता मिले। वृश्चिक राशि, आपके स्वामी है मंगल। इस सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा धन लाभ है। आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उससे भी आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। जॉब में प्रमोशंस होंगे। बिजनेस करते हैं तो आपको उसमें कोई नए डिसीजंस लेंगे आप, तो वो आपको बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन लेना चाहिए। बिजनेस के साथ आप यात्रा भी कर सकते हैं, जहां आपको उससे रिलेटेड धन लाभ होगा। वृश्चिक राशि वालों को क्रोध से बचना चाहिए। आप जब भी कोई बात करते हैं तो डिसीजंस लेते वक्त बहुत ध्यान दें। देखिए, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। टेक्निकल क्षेत्र में कार्य करते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करते हैं तो आपको अपने काम में बहुत ही फोकस कीजिए, काम को पूरा कीजिए, जिससे आपके वाद विवाद की स्थिति से आप बचेंगे। परिवार के सदस्य में संख्या की वृद्धि के योग बन रहे हैं। देखिए, घर का माहौल अच्छा रहेगा। दूसरों की भावनाओं का सम्मान कीजिए। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। भगवान मंगल स्तोत्र का पाठ करते हैं। यदि आपके पास लोन है तो आप ऋण मंगल स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। आपको स्ट्रेस से बचना है इस सप्ताह। छोटी छोटी बातों पे ज़्यादा विचार नहीं करना है। इस सप्ताह आपकी सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी। धनु राशि, आपके स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। देखिए, धनु राशि वाले को आपके कार्य क्षेत्र में लेके किसी भी बात का ओवर कॉन्फिडेंस ना रखें। आप जो भी कार्य करते हैं उसको बहुत ही व्यवस्थित करते हैं, पर अंदर अहंकार की भाव ना लाएं। यदि आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं तो इस सप्ताह आपके लिए अच्छा धन लाभ है। अगर टूर और ट्रैवल का बिजनेस है तो उसमें कुछ परेशानी दिखाई दे रही है। यदि आप टेक्निकल कार्य से जुड़े हैं, सरकारी कार्य से जुड़े हैं तो इस सप्ताह आपको अच्छे लाभ हैं। यदि आपका होटल और उसका बिजनेस है तो आपको धन लाभ के योग बन रहे हैं। यदि प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं या प्रॉपर्टी से जुड़े कोई कार्य में आप इस सप्ताह निवेश कर सकते हैं। शेयर मार्केट में आपको निवेश करने से इस सप्ताह बचना चाहिए, क्योंकि आपको धन से जुड़े मामले में आपको थोड़ी सी दिक्कतें हैं। इस सप्ताह आपको सेहत पर थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि कोई दिक्कतें हो सकती है। कुछ लोगों को व्यक्तिगत परेशानियों का, चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। मन में तनाव ना रखें। कोई भी रिलेशनशिप में दिक्कतें चल रही है तो आपको सोच समझ के कोई निर्णय लेना है। खर्च पर नियंत्रण रखें। देखिए, वैवाहिक जीवन की दिक्कतों को आप इस सप्ताह दूर कर सकते हैं। रिश्तों में आप मधुरता बना के रखें। भगवान शिव की आराधना कीजिए, भगवान शिव स्तोत्र का पाठ कीजिए और साथ में जब भी आप जलाभिषेक करते हैं तो उसमें थोड़ा सा शहद डालें। मकर राशि, आपके स्वामी है शनि। इस सप्ताह आपकी सेहत अच्छी रहेगी। कैरियर से जुड़े कार्य में आपको थोड़ा सोच विचार करके ही आगे बढ़ना है। यदि आप नई जॉब तलाश कर रहे हैं तो बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो उसमें आपको धन लाभ होगा। रियल एस्टेट के बिजनेस में या आपका कोई लोहा का व्यापार है तो उसमें आपको बहुत धन लाभ हो सकता है। यदि आप कॉस्मेटिक का बिजनेस करते हैं
ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें भी आपको धन लाभ हो रहा है। स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई बहुत ध्यान देना होगा। वाद विवाद से आपको बचना है। इस सप्ताह के अंत में आपके घर में मेहमान आ सकते हैं। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। थोड़ा सा पानी से आपको ध्यान देना होगा, इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। आपको शनि के मंत्र का जाप कीजिए। कुंभ राशि, आपके स्वामी है शनि। इस समय कैरियर से जुड़े कोई कार्य करते हैं तो आपको उसमें सफलता मिलेगी बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन। और इस सप्ताह आप काम में बहुत व्यस्त रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके सीनियर्स भी आपकी बहुत मदद करेंगे। देखिए, व्यापार में आप कोई बड़े डिसीजंस ले सकते हैं गुरुवार और शुक्रवार के दिन। आर्थिक लाभ होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा इस सप्ताह। देखिए, यदि किसी ने शेयर मार्केट में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस सप्ताह सोच समझ के कीजिए। और आपको यदि स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है या आपके कॉस्मेटिक बिजनेस है तो इसमें आपको धन लाभ हो सकता है। यदि आपकी कैटरिंग बिजनेस है, होटल बिजनेस है तो इसमें आपको बहुत विशेष लाभ होने वाला है। यदि आप सिंगल हैं तो आपको प्रपोजल्स आ सकते हैं, उसमें आपको खुद से डिसीजंस लेना होगा। आपके कार्य में सफलता है इस सप्ताह। देखिए, आपको भगवान गणेश जी की आराधना कीजिए, सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। मीन राशि, आपके स्वामी है बृहस्पति। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। घर और ऑफिस में आप बहुत व्यस्त रहने वाले हैं। इस सप्ताह आपको बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार कोई बड़े डिसीजंस ले सकते हैं। घर में कोई सामान खरीद सकते हैं या छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। यदि आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है या आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो आप बुधवार और गुरुवार के दिन अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में आपको धन लाभ हो सकता है। यदि आप ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं या आप अपने घर में भी इंटीरियर डेकोरेशन का कार्य प्रारंभ करा सकते हैं। बुधवार और गुरुवार के दिन आपके लिए बेस्ट डेज हैं। देखिए, यदि आप ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं तो आपको ऑनलाइन बिजनेस में बहुत लाभ होने वाला है, धन लाभ होगा। इस सप्ताह आपको मानसिक चिंताओं से दूर रहना होगा। मैरिज प्रपोजल्स आ सकते हैं। यदि आप सिंगल हैं तो इस सप्ताह आपको वाद विवादों से बचना है। कोई भी पेपर वर्क करते हैं तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें, फिर ही सिग्नेचर करें। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से आपको बचना है। देखिए, राहु के कवच का पाठ कीजिए, आपको बहुत धन लाभ होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी को शेयर करें। धन्यवाद।